तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 6वीं विधि पढ़ेंगे। 6वीं विधि है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। जैसा कि आपको ये 6वां पॉइंट दिखाई पड़ रहा होगा, ये 6वां पॉइंट है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। सबसे पहले हम एल्डिहाइड बनाएंगे। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हमको करना क्या है, RMGX ग्रिग्नार्ड अपकर्मक लेना है। देखिए ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। और ये आपका है एक एस्टर, जिसको हम, ये एस्टर है, एथिल फॉर्मेट जिसको कहते हैं। एथिल फॉर्मेट व ग्रिग्नार्ड अपकर्मक को हम 1:1 में लेंगे और इस प्रकार हमको एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होगा। ये माध्यमिक यौगिक ये है, ये पूरा माध्यमिक यौगिक है। और इसका जल अपघटन कराने पर हमें फाइनली अस्थायी यौगिक, उसके पश्चात एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये देखिए RCHO, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये है RCHO अंडरलाइन किया हुआ। तो इस प्रकार हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का जो R है, R के स्थान पे हम ले लेंगे CH3, यानी कि जो एल्किल समूह हमारा है ये CH3 ले लेंगे। MgBr, ये पूरा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हो गया, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब हम इसको एथिल फॉर्मेट, ये नीचे लिखा हुआ है एथिल फॉर्मेट, ये देखिए एथिल फॉर्मेट से अभिक्रिया कराएंगे 1:1 में लेकर, तो हमें क्या मिलेगा, एस्टल्डिहाइड मिलेगा और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड एथिल अल्कोहल। ये तीनों देख लीजिए, ये है आपका ये एस्टल्डिहाइड और ये आपका एथिल मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये है एथिल अल्कोहल, ये पूरा। अब देखिए दूसरा कीटोन कैसे बनाएंगे। कीटोन हम एसिड हैलाइडों अथवा एमाइडों से अभिक्रिया द्वारा बनाना है हमको। तो इसमें क्या करना है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक व एसिड हैलाइड या एमाइडो की अभिक्रिया के फलस्वरूप कीटोन प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमने ले लिया एथेनोइल क्लोराइड, हम आपको दिखा दें, ये देखिए एथेनोइल क्लोराइड है, ये पूरा ये एथेनोइल क्लोराइड है। और ये आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक और एथेनोइल क्लोराइड, यानी कि ये एक एसिड हैलाइड है, दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये बनता है आपका एसीटोन, जिसका IPSC नाम प्रोपेनोन 2 होता है। यहाँ पर ये है पूरा एसीटोन और ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बन गया कीटोन। अब हम नेक्स्ट विधि देखेंगे। नेक्स्ट विधि देखिए, नेक्स्ट है 7वां, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा। ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा, इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर दें, अब इसमें देखिए पहला है कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम ऑब्लिक अल्कोहल या PD/H2 या
PT/H2 या Ni/H2 या SnCl2/HCl आदि अपचायकों द्वारा अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए एग्जाम्पल है RCOOH, ये एग्जाम्पल है RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र है। ये नवजात हाइड्रोजन जो कि सोडियम/एथिल अल्कोहल से जनरेट होता है और प्राप्त होता है। देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, इसका सामान्य सूत्र होता है। ये नवजात हाइड्रोजन, ये नवजात हाइड्रोजन आता कहाँ से है? हम आपको बता दें कि जब ये सोडियम और एथिल अल्कोहल ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, ये दोनों, तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और नवजात हाइड्रोजन मुक्त होती है। यही नवजात हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपचयित करती है। और जितने भी रिएजेंट हमने आपको ऊपर बताया है, CnCl2/HCl है, PD/H2 है, PT/H2 है, ये सब के सब अपचायक का काम करते हैं, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड अपचयित हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। नेक्स्ट है मैग्नस ऑक्साइड द्वारा अपचयन। मैग्नस ऑक्साइड द्वारा अपचयन कराना है। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को या किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्लों के मिश्रण को मैग्नस ऑक्साइड के साथ 300 सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर हमें एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें भी 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि फार्मिक अम्ल और अन्य सजातीय अम्लों के मिश्रण एल्डिहाइड देते हैं। अब फार्मिक अम्ल, ये फार्मिक अम्ल का फार्मूला है HCOOH। ये देखिए फार्मिक अम्ल और अन्य सजातीय अम्ल। देखिए एक अम्ल दूसरा है RCOH, R के स्थान पे हम कुछ भी ले सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। और मैग्नस ऑक्साइड ये उत्प्रेरक है, 300 सेल्सियस टेम्परेचर, ये अभिक्रिया हुई तो बना RCHO। देखिए ये है RCHO बना। इसके बाद और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये मुक्त होती है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और साइड प्रोडक्ट के रूप में जल भी फ्री होता है। फिर और दूसरा एग्जांपल हम ले लें, जैसे HCOH, ये आप देखिए इसके नीचे HCOH, ये आपका फार्मिक एसिड हो गया। ये एसिटिक एसिड जो कि सिरके में पाया जाता है। मैग्नस ऑक्साइड 300 सेल्सियस टेम्परेचर, एस्टल्डिहाइड बना, CO2 और H2O। ये देखिए एस्टल्डिहाइड और ये CO2 और ये वाटर, जल। अब तीसरा देखिए फार्मिक एसिड लेते हैं। फिर प्रोपेनोइक एसिड, ये नीचे देखिए प्रोपेनोइक एसिड है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। मैग्नस ऑक्साइड 300 सेल टेम्परेचर बन गया एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, CO2 और H2O। तो इसे हम देख रहे हैं कि फार्मिक एसिड तो सब में कॉमन ही है, फार्मिक अम्ल लेना ही लेना है। और अन्य सजातीय अम्ल में कोई भी अम्ल हम ले सकते हैं, एस्टिक अम्ल ले सकते हैं, प्रोपेनोइक ले सकते हैं, ब्यूटेनोइक ले सकते हैं। तो जितने कार्बन का हम दूसरा सजातीय अम्ल लेते हैं उतने ही कार्बन की हमें एल्डिहाइड प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट है ये देखिए नेक्स्ट बी, ये आपका बी, ये देखिए बी क्या है?
कि फार्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य कार्बोक्सिलिक अम्लों के मिश्रण कीटोन देते हैं। अब इसका सामान्य सूत्र कार्बोक्सिलिक एसिड का ये लिया हुआ है R1COH, और कार्बोक्सिलिक अम्ल दूसरा R2COH, ये देखिए R2COH, मैग्नस ऑक्साइड इसका उत्प्रेरक, और फिर ये बन गया आपका कीटोन, ये कीटोन है। और इसमें CO2 और साइड प्रोडक्ट दोनों सेम रहेगा, वही है CO2 है और जल है। देखिए CO2 और जल, साइड प्रोडक्ट सबका एक समान है। फिर R के स्थान पे हम CH3 ले लेते हैं, तो ये पहला बन जाएगा एस्टिक अम्ल, पहला हो जाएगा एस्टिक अम्ल। ये देखिए ये आपका एस्टिक अम्ल है ये। और दूसरा प्रोपेनोइक एसिड लिए हैं, मैग्नस ऑक्साइड 300 सेल टेम्परेचर, ब्यूटेनोन 2 बना, साइड प्रोडक्ट वही है CO2 और H2O। तो इस प्रकार अगर हम दो कंडीशन है, फार्मिक अम्ल और अन्य सजातीय अम्ल लेते हैं तो हमेशा एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जबकि फार्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण लेते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। ये आप देख सकते हैं आपकी क्रिया है। फिर है 8वां पॉइंट, यानी कि 8वीं बनाने की विधि है। 8वीं विधि क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा। 8वीं विधि हम इस प्रकार बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा बनाएंगे। अब इसमें भी पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन कराने पर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। पहला, जैसे कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। पहला पॉइंट है कैल्शियम फॉर्मेट। ये देखिए कैल्शियम फॉर्मेट हम आपको दिखा दें, ये कैल्शियम फॉर्मेट, ये देखिए ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ये कैल्शियम फॉर्मेट। अब कैल्शियम फॉर्मेट के 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, और ये क्रिया जो है शुष्क आसवन द्वारा होती है। तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल और कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए ये है आपका ये है फॉर्मेल्डिहाइड, इसके 2 मॉलिक्यूल बने हैं, और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बने हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट का हमने 2 मॉलिक्यूल लिया था, तो 2 मॉलिक्यूल हमको प्राप्त हुआ है। अब दूसरा पॉइंट है कि कैल्शियम फॉर्मेट और अन्य कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण के मिश्रण का शुष्क आसवन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कैल्शियम फॉर्मेट। ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट ये है, ये देखिए ये कैल्शियम फॉर्मेट, और ये आपका अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण है, शुष्क आसवन RCHO। देखिए RCHO ये बन गया एल्डिहाइड RCHO, और कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराते हैं, तो शुष्क आसवन कराने पर क्या प्राप्त हो रहा है? एस्टल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल। फिर थर्ड पॉइंट में आता है फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण का शुष्क
आसवन कराने पर कीटोन प्राप्त होते हैं। तो देखिए, ये आपका फार्मिक अम्ल के अतिरिक्त ले लेते हैं कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण। 2 लवण हमने ले लिया है, ये दोनों लवण हैं, इन दोनों का शुष्कासन करा रहे हैं तो RCOR डैश 2 मॉलिक्यूल कीटोन के और 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के बन रहे हैं। फिर देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है, ये CH3CO का होल ट्वाइस इंटू Ca कैल्शियम एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल, शुष्कासन हुआ, प्रोपेनोन 2 बना, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए इसमें यह है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम प्रोपेनोएट, शुष्कासन बन गया ब्यूटेनोन 2 के 2 मॉलिक्यूल, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल। इस प्रकार देखिए एल्डिहाइड और कीटोन इसमें भी बना। फिर नेक्स्ट है नौवां है एल्किल साइनाइड से या एल्किल साइनाइड से एल्डिहाइड का संश्लेषण।